प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल में। साथियों आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप चतुर्थ श्रेणी या हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हम 100 राजस्थान जी के क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास की शुरुआत करते हैं और क्लास में लास्ट तक बने रहना है क्योंकि यही प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति। मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है कि राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सी है, मीणा, ग्रासिया, भील या सहरिया। चलो भाई कमेंट करते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, अपने राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है मीणा जनजाति। कौन सी जनजाति है, मीणा जनजाति। बिल्कुल ए आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। जयपुर राज परिवार की छत्रियों को क्या कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर राज परिवार की जो छत्रियां ना उनको क्या कहा जाता है, सारबाग की छत्रियां, मंडोर की छत्रियां, गेटोर की छत्रियां या फिर बड़े बाग की छत्रियां। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर राज परिवार की जो छत्रियां हैं उनको उनको क्या बोला जाता है, गेटोर की छत्रियां। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, अमरगढ़ की छतरी कहाँ पर स्थित है। किसकी छतरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अमरगढ़ की। ये क्वेश्चन अभी जेल प्रहरी में आया था, ठीक है ना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अमरगढ़ की छतरी कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में, उदयपुर में, दौसा में या भीलवाड़ा में। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में अमरगढ़ की छतरी आपसे पूछी जाए तो ये कहाँ पर होगी अपने, ये भीलवाड़ा में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संत पीपा की छतरी किस दुर्ग में अवस्थित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों संत पीपा की छतरी है गागरोन दुर्ग में। ये गागरोन दुर्ग कौन सी श्रेणी में आता है, जल दुर्ग की श्रेणी में, ठीक है ना। तो संत पीपा की छतरी गागरोन दुर्ग में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छतरियों से संबंधित 2 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे तो बिल्कुल ये नंबर आपके पक्के हो गए, ठीक है ना। महाराणा प्रताप की छतरी बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन कि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर स्थित है, गोगुंदा में, बारडोली में, कुंभलगढ़ में या चित्तौड़गढ़ में। चलो जल्दी से कमेंट कर दो। महाराणा प्रताप की जो छतरी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो है बांडोली में, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में प्रसिद्ध पटवों की हवेली कौन से जिले में स्थित है। पटवों की हवेली कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर में, जैसलमेर में, पाली में या जोधपुर में। अपने राजस्थान में पटवों की हवेली, कमेंट होना चाहिए, कमेंट कर दो, बहुत शानदार। बिल्कुल हमने सभी क्वेश्चन पहले क्लास में पढ़ लिए, ठीक है ना। हम रिवीजन कर रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्योंकि समय कम बचा है, एग्जाम अपने नजदीक है, ठीक है ना। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम होने वाला है तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से क्लास को देखो। पटुओं की हवेली है जैसलमेर में, बिल्कुल आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में ईश्वर दास मोदी की हवेली। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी ईश्वर दास मोदी की जो हवेली है वो कहाँ पर है, जयपुर में, झुंझुनू में, चित्तौड़गढ़ में या सीकर में। चलिए फटाफट से कमेंट कर दो। ईश्वर दास मोदी की हवेली मेरे प्यारे विद्यार्थियों झुंझुनू, ठीक है ना, झुंझुनू में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, चौथ माता बरवाड़ा किस जाति की कुल देवी है। चौथ माता इनका स्थान कहाँ पर है, बरवाड़ा में, सवाई माधोपुर जिले में। ये माता किस जाति की कुल देवी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील, मीणा, राजपूत या कंजर। तो चौथ माता जो बरवाड़ा है ना ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों कंजर जनजाति की कुल देवी है। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में। अपने राजस्थान में सूर्य मंदिर कहाँ पर है, झालावाड़, जयपुर, जोधपुर, चित्तौड़। चलो भाई जल्दी से कमेंट होना चाहिए। सूर्य मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों झालावाड़, ए आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, नागौर मेला मुख्यतः है, नागौर कौन सा मेला है बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धार्मिक मेला है, राजनीति जमावड़ा है या पशु मेला है या महिलाओं का मेला है। नागौर में मेरे प्यारे विद्यार्थी मेला भरता है ना वो पशु मेला है, यानी कि सामान्यतः सबसे ज्यादा मेले राज्य सरकार और मेरे प्यारे विद्यार्थी सर्वाधिक मेले पशु मेले अगर आयोजित होते हैं तो वो नागौर के अंदर होते हैं। तो बिल्कुल आपका ए राइट, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त राजस्थान का प्रथम हवाई अड्डा। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त राजस्थान का पहला हवाई अड्डा कौन सा होगा, सांगानेर हवाई अड्डा, डबोक हवाई अड्डा उदयपुर, रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर या कोटा हवाई अड्डा कोटा।
बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हो वो हवाई अड्डा कौन सा होगा? सांगानेर का हवाई अड्डा, ठीक है ना, जिसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी या फिर चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी से क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइबर कर लो, ताकि अगली जो भी क्लास आएगी वो भी आपको सबसे पहले मिलेगी। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हर क्लास को आपको पूरी देखना है, आपका सिलेक्शन की गारंटी है, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। क्लास को पूरी देखना है, यही प्रश्न परीक्षा में आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान की सबसे गहरी झील, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है ना। अपने राजस्थान की सबसे गहरी झील है तो वो है नक्की झील, ठीक है ना, ये राजस्थान की सबसे गहरी झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की सबसे पवित्र झील किसे माना जाता है? सबसे पवित्र झील कौन सी होगी? नक्की झील, नवलखा झील, बालसमंद या पुष्कर झील? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, परीक्षा में आ सकता है, ठीक है ना। अपने राजस्थान की सबसे पवित्र झील है वो पुष्कर झील है, जो अजमेर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? पुष्कर झील अजमेर जिले में स्थित है, वो राजस्थान की सबसे पवित्र झील माना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान एकीकरण के पश्चात प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन रहा था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया या जयनारायण व्यास? चलिए फटाफट से कमेंट करो। तो राजस्थान का जो एकीकरण होने के बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले मुख्यमंत्री अपने राजस्थान के बने थे हीरालाल शास्त्री। कौन बने थे? हीरालाल शास्त्री बने थे। और पहले मनोनीत यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चुनाव होके पहले मुख्यमंत्री बने थे, वो बने थे टीकाराम पालीवाल, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। संयुक्त राजस्थान संघ के राज प्रमुख कौन बनाए गए? भूपाल सिंह, महाराजा भूपाल सिंह संयुक्त राजस्थान संघ के राज प्रमुख बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? हीरालाल शास्त्री को, सरदार पटेल को, लॉर्ड माउंटबेटन को या पंडित नेहरू को? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान एकीकरण का श्रेय पंडित नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार पटेल, हीरालाल शास्त्री? चलिए भाई जल्दी से कमेंट ठोक दो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट तो होना चाहिए ना। राजस्थान का एकीकरण का श्रेय सरदार पटेल को दिया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ था? 7 चरणों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, वह कौन सा किला है जिसमें एक जैसे 9 महल हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें एक जैसे ही महल हैं। अपने राजस्थान का जो नाहरगढ़ किला है ना, उसमें एक जैसे 9 महल हैं। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट आंसर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए विशेष सूचना है, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी या फिर 52,000 पदों वाली चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं, कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो नीचे जो स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं 8107149526, इस नंबरों पर मेरे प्यारे विद्यार्थी व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए। आपको पीडीएफ ई बुक मिलेगी, टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे, लगातार मिलते रहेंगे, सिलेक्शन की गारंटी है। मात्र 199 रुपये में आपको उस पीडीएफ को लेनी है, जिसके अंदर 5000 राजस्थान के क्वेश्चन और हिंदी के क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट परीक्षा में छपने वाले हैं, उसी के अंदर से आपका पेपर आने वाला है। तो उस पीडीएफ को जरूर दीजिए, सिलेक्शन की गारंटी है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यूँ मानो तो आपके लिए सिलेक्शन सीरीज रहने वाली है, तो बिल्कुल जरूर देखना, जरूर लेना और जरूर पढ़ना, कम समय में अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, रतवई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? रतवई लोकगीत मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से क्षेत्र में गाए जाते हैं? मेवात में, मेवाड़ में, हाडोती में या मारवाड़ में? चलिए जल्दी से कमेंट करो। रतवई लोकगीत मेवाती क्षेत्र, मेवात क्षेत्र में रतवई लोकगीत गाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने, राणा प्रताप ने, महारावल तेज सिंह ने या बिसल देव ने? चलिए जल्दी से कमेंट करो। बसंती नामक किले का निर्माण मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसने करवाया था? बिसल देव ने। बिल्कुल आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, अन्नकूट मेला कहाँ पर आयोजित होता है? अन्नकूट का मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर आयोजित होता है? चित्तौड़गढ़, नाथद्वारा, किशनगढ़ या चारभुजा में? तो ध्यान रख लेना, अन्नकूट का मेला अपने राजस्थान में आयोजित होता है नाथद्वारा में। बिल्कुल आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल हम रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन की क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है ना। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइबर करना है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लंगूरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है?
लंगूरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित हैं? बरतरी मेला, पुष्कर मेला, दशहरा मेला या केला देवी मेला? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लंगूरिया राजस्थान के कौन से मेले से संबंधित होगा? लंगूरिया गाया जाता है केला देवी माता के प्रांगण में। केला देवी माता का मंदिर करौली में अवस्थित है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डी यहाँ पर भी आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ की आंख किसे कहा जाएगा? कुंभलगढ़ दुर्ग को, सज्जनगढ़ दुर्ग को, चित्तौड़ दुर्ग को या चलगढ़ दुर्ग को? चलिए फटाफट जल्दी जल्दी आंसर देते चलो, क्लास में मजा आने वाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो जो मेवाड़ की आंख है वो किसको बोला जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग को। डी ए आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म मेरे प्यारे विद्यार्थियों सूरतगढ़ में है, ठीक है ना। अपने राजस्थान का पहला कृषि फार्म सूरतगढ़ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां कहां पर बनती हैं? अपने राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां कहां पर बनती हैं? जयपुर में, उदयपुर में, किशनगढ़ में या चूरू में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संगमरमर की मूर्तियां की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है ना। तो राजस्थान में मूर्तियां तो हर जगह बनती हैं, लेकिन संगमरमर की मूर्तियां ओनली जयपुर में बनती है, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना टोंक में, बूंदी में, झालावाड़ में या कोटा में? तो ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्टार वाला क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछा जा रहा है। पहले बीएसटीसी में आ गया, चतुर्थ श्रेणी में आ गया, पशु परिचर में आ गया, सीटी के अंदर आ गया, जेल प्रहरी में आ गया, हर परीक्षा के अंदर पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना राजस्थान के टोंक जिले में स्थित है। कहाँ पर है? टोंक जिले में। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्क रेखा बांसवाड़ा से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? बांसवाड़ा से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोविंद गुरु ने भीलों को एकत्रित करने के लिए, संगठित करने के लिए, मजबूत करने के लिए एक संगठित बनाया था, वो था संप सभा। बिल्कुल आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चंपाकली आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चंपाकली नामक जो आभूषण है वह शरीर के किस भाग में पहना जाता है? पैरों में, गले में, हाथ में या सिर में? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करो। चंपाकली आभूषण मेरे प्यारे विद्यार्थियों गले में, ठीक है ना, गले आपका राइट होगा, यानी कि गले में चंपाकली आभूषण पहना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चल पीर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? रिवीजन कर रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रख लेना, हमारी क्लास ही आपके सिलेक्शन करवाएगी, ठीक है ना। तो चल पीर शाह की जो दरगाह है ना वो कहाँ पर है? अपने अजमेर में। ध्यान रख लेना, ये अजमेर में अवस्थित है। चलो भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता उनकी एकता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, कौन सी जनजाति एकता में रहती है? भील है, कंजर है, सहरिया है या डामोर है? कौन सी जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता उनकी एकता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंजर जनजाति। कंजर जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी एकता, वो एकता में रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालने का प्रचलन कौन सी जनजाति में है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद उसका अंतिम संस्कार तभी किया जाता है जब उसके मरते के शरीर में शराब की बूंदें डाली जाती है। तो ये प्रथा कौन सी जनजाति में प्रचलित है? ये प्रथा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कंजर जनजाति में, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आदिवासियों का हरिद्वार, मेरे प्यारे विद्यार्थियों आदिवासियों का हरिद्वार किसे कहते हैं? पुष्कर राज को, त्रिवेणी को, बेनेश्वर को या मातृकुंड या चित्तौड़? तो आदिवासियों का मेरे प्यारे विद्यार्थियों हरिद्वार कहा जाता है मातृकुंड या चित्तौड़ को, ठीक है ना। आदिवासियों का हरिद्वार कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, पाल किसे कहते हैं? पाल भीलों की बस्ती को, जनजाति द्वारा की जाने वाली खेती को, मीणाओं की बस्ती को या सहरियाओं की बस्ती को? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पाल किसे कहा जाता है? पाल बोला जाता है भील जनजाति की बस्ती को, ठीक है ना। भीलों की जो बस्ती होती है ना उसको क्या कहते हैं? पाल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, भील जनजाति के घर, मेरे प्यारे विद्यार्थियों भील जनजाति के घर क्या कहलाते हैं? कोटरी, बराड़ी, टापरा या गोपना? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, मैं आपको बता दूं, भील जनजाति के जो घर होते हैं ना वो टापरा या कू के नाम से जाना जाता है, कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? जेल प्रहरी के अंदर आ गया भाई साहब, और पहले एलडीसी के अंदर भी पूछा था, पहले चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी पूछ लिया, ठीक है ना। तो बताइए लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित होगा? कन्यादान से, विवाह से, जन्म से या मृत्यु से? लीला मोरिया संस्कार है मेरे प्यारे विद्यार्थी विवाह से। किससे संबंधित है? विवाह आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो,
फाइरे फाइरे किस जनजाति का रणघोष है और किस जनजाति से संबंधित है? भील, डामोर, ग्रास या मीणा? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फाइरे फाइरे किस जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति से। ये भील जनजाति का रणघोष है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या है? रणघोष है फाइरे फाइरे। बिल्कुल आपका एक करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है? राजस्थान पुलिस के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था। मोरनी मांडना कौन सी जनजाति से संबंधित होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भील, मीणा, ग्रास या सहरिया? चलिए जल्दी से कमेंट करो। मोरनी मांडना मेरे प्यारे विद्यार्थियों मीणा जनजाति से संबंधित है। बी आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहते हैं? ग्वालियर का जो दुर्ग है ना, उसकी कुंजी मंडरायल दुर्ग। बिल्कुल डी आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओडना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ओडना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कहाँ पर स्थित है? जूनागढ़ किले बीकानेर में, लालगढ़ बीकानेर में, जोधपुर मेहरानगढ़ में या कुंभलगढ़ दुर्ग में? चलिए जल्दी से कमेंट करो। ओडना राजकुमार के नाम से मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रसिद्ध कुंवर है पृथ्वीराज, उनकी छतरी है कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहाँ पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग। भाई साहब डी आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, सुपारी महल एवं जोरा बोरा स्थित है। सुपारी महल एवं जोरा बोरा कहाँ पर है? चित्तौड़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, अचलगढ़ दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोरा बोरा और सुपारी महल ये कौन से दुर्ग में स्थित है? ये है रणथंभौर दुर्ग, जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है। वहां पर सुपारी महल है और जोरा बोरा भी अवस्थित है। बिल्कुल डी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का वह एक महान दुर्ग जिसकी प्राचीर सीमा 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जिसकी सीमा प्राचीर 36 किलोमीटर तक फैली हुई है? कुंभलगढ़ दुर्ग है, अचलगढ़ दुर्ग है, चित्तौड़ दुर्ग है या मेहरानगढ़ दुर्ग है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर लो। तो राजस्थान का वह दुर्ग जिसकी प्राचीर 36 किलोमीटर तक फैली हुई है, वह दुर्ग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कौन सा दुर्ग हो जाएगा? कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है ना, ये आपका राइट होगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा किला जोर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? जोर स्थल के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों चित्तौड़गढ़ का किला, ये जोर स्थल के लिए प्रसिद्ध किला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीकानेर का जो जूनागढ़ किला है, जूनागढ़ किला कहाँ पर है? बीकानेर में। उस किले का निर्माण करवाया था राय सिंह द्वारा। किसके द्वारा? राय सिंह द्वारा उस किले का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है? गिरी सुमेर पहाड़ी पर, बड़ी टेकरी पहाड़ी पर, बीटली पहाड़ी पर या चिड़िया टोक पहाड़ी पर? चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, जल्दी से कमेंट कर दो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, जो चिड़िया टोक पहाड़ी है ना जोधपुर में, उस पर मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। बिल्कुल आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में नमक का उत्पादन, मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमक का तो हर जगह होता है, लेकिन सबसे ज्यादा नमक उत्पादन होता है सांभर झील में, क्योंकि यह सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य तांबा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? अपना राजस्थान तांबा उत्पादन में भारत के अंदर कौन से स्थान पर है? तो भारत के अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थी दूसरे स्थान पर आता है राजस्थान तांबा उत्पादन में। कौन से स्थान पर आता है? दूसरे स्थान पर राजस्थान आता है तांबे उत्पादन में। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अपने राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह आपको बताना है। कौन सा बंदरगाह होगा? चेन्नई, पारादीप, कांडला या मुंबई? तो अपने राजस्थान के सबसे निकट जो बंदरगाह है वो है कांडला बंदरगाह। बिल्कुल सी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला कौन थी? जो वनों की रक्षा के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थी अपने प्राण त्याग दिए, जल्दी से कमेंट कर दो। वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला अमृता देवी। बिल्कुल आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती हैं? कौन सी घास मेरे प्यारे विद्यार्थी? सेवन घास। ठीक है ना, तो सेवन घास जैसलमेर में विस्तृत रूप से उगती है। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, आभूषण जो सिर पे नहीं पहना जाता, मेरे प्यारे विद्यार्थी कौन सा आभूषण होगा जो सिर पे नहीं पहना जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जेल भरने के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। मेमंद मेरे प्यारे विद्यार्थी सिर का आभूषण है। बोर, रखड़ी, ये सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी सिर के आभूषण नहीं है। कंदोरा कमर का आभूषण है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट होगा। ठीक है ना,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंठी नामक आभूषण, कंठी नामक आभूषण गले में पहना जाता है भाई साहब, किस में पहना जाता है, गले में पहना जाता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, अपने राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता प्राप्त है, अंगरखा, मेवाड़ पगड़ी, जोधपुरी कोट या जोधपुरी सापा। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, जोधपुरी कोट को, जोधपुरी कोट को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता प्राप्त है। जोधपुर की जो कोट है वो काफी फेमस है राजस्थान नहीं देश विदेशों में भी, ठीक है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अमरसाई किसका नाम है, अमरसाई पगड़ी रहती है, अमरसाई, शिवसाई क्या है, ये पगड़ियां हैं, बिल्कुल डी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है, पुरुष पहनते हैं, महिलाएं पहनती है, नवयुवक लड़का पहनता है या फिर बालक पहनते हैं। कछाऊ मेरे प्यारे विद्यार्थी पहनती है, भील जनजाति की जो महिला होती है वो कछाऊ पहनती है। कछाऊ किसे बोला जाता है, ये घाघरा होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी लाल और काले रंग का, ठीक है ना, इसको कछाऊ बोला जाता है, बी आपका राइट होगा, महिलाओं द्वारा पहना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, दामना एक गहना है जो पहना जाता है, दामना अंगुली में पहना जाता है, किसमें, अंगुली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बजंटी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बजंटी नामक जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है, सिर में, कमर में, भुजा में या गले में। चलिए फटाफट से कमेंट कर दो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बजंटी नामक जो आभूषण है वो गले में पहना जाता है, बिल्कुल आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, लहंगी नृत्य किस जनजाति के लोक नृत्य हैं, लहंगी नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों सहरिया जनजाति का लोक नृत्य है, सहरिया जनजाति यहाँ पर आपका राइट होगा। चलो भाई बहुत शानदार क्वेश्चन है। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध कौन से नृत्य से होगा, घेर नृत्य, कालबेलिया नृत्य, वालर नृत्य या घूमर नृत्य। चलिए फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुलाबों का संबंध कौन से नृत्य से, कालबेलिया नृत्य, बिल्कुल आपका राइट होगा। लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध किससे है, कालबेलिया नृत्य से, बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छेड़े गाए जाते हैं किसी शिशु की मृत्यु हो जाती है ना उस समय छेड़े गाए जाते हैं, तो बिल्कुल आपका एक करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का लोक नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों घूमर है, अपने राजस्थान का लोक नृत्य क्या है, घूमर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो गोपी कृष्ण भट्ट मेरे प्यारे विद्यार्थियों तमाशा, तमाशा के लिए प्रसिद्ध हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों अगर आप चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ई बुक और पीडीएफ जिसके अंदर 5000 राजस्थान जीके और हिंदी के क्वेश्चन है, सिलेक्शन वाले क्वेश्चन है, वही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं बिना देरी किए हुए, ठीक है ना। तो अभी मात्र 199 रुपये में दिए गए नंबरों पे मैसेज कीजिए कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, मात्र 1 मिनट के अंदर आपको पीडीएफ, ई बुक और टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। तो बिल्कुल जल्दी से मैसेज कीजिए, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।